अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप सब? क्या ये सच है? अचानक ये फैसला लेने की वजह? अब से मैं इस घर में रहूंगी, यश कुमार की मंगेतर, अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू बनके। सच कह रही है वेदिका। इस परिवार की सारी दौलत, सारी जायदाद के आधे हिस्से का मालिक मैं। और इस घर पर आधा हक मेरा और मेरी मंगेतर वेदिका का है। कि इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा मैं, अग्रवाल खानदान का असली वारिस यश कुमार। कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? अग्रवाल खानदान का केवल एक ही बेटा है और वह है साहिल अग्रवाल। अगर ये आज बोल सकती होती तो आज किसी की हिम्मत ना होती मेरी बात को नकारने की। उन्होंने ही मेरा नाम, मेरा खानदान मुझसे छीना था। आज से 30 साल पहले अग्रवाल ज्वेलर्स के मालिक धर्मपाल अग्रवाल की एक सेक्रेटरी बन के आई थी। फिर इन्होंने पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया और मेरे बाप के दिल पे भी। और फिर इस घर की बड़ी बहू लीला अग्रवाल को इन्होंने घर से निकलवा दिया, मां बाप का तलाक करवा दिया और खुद मिसेस अग्रवाल बन के बैठ गई। मेरी मां ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और चल बसी। इसीलिए वापस आया हूं अपनी मां की एक एक आह का बदला लेने। इस कमीनी निधि की वजह से हुआ है ये सब। हमारे विरासत को बेच खाया है इन्हें। बहुत नफरत हो रही होगी ना आपको खुद से, मगर उतनी नहीं जितनी मैं आपसे करता हूं। और बहुत खुश हूं मैं आपको इस तरह तड़पता हुआ देख के। वो तो क्या तेरा तमाशा? हाथ मत लगाना मेरे मंगेतर को, और इज्जत करना सीखो बड़ों की साहिब। आई एम सॉरी, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। इस खानदान में किसी को पता ही नहीं है कि इज्जत है क्या। पर किसी का दिल तोड़ने के मामले में आपसे पीछे। और किसी को बदनाम करना, छोटी बच्चियों पे घिनौने इल्जाम लगाने में तो तुम्हारा परिवार बहुत आगे है। देखो, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, पर सच तो ये है कि इस घर पे आधा हक यश का है और मैं यश की मंगेतर। बेशर्म बेगैरत औरत, अरे कुछ दीन ईमान है कि नहीं तुम्हारा? तुमने पैसों के लिए एक झूठे आदमी का साथ दिया। देख ले साहिल और समझ ले, इस झूठी के लिए तो अपने घर परिवार को छोड़ के जा रहा था। झूठ? कैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है ना आपने? जब वो उतरेगी ना तब आपको पता चलेगा कि किस घिनौने इंसान के साथ आपने फेरे लिए हैं। देखो वेदिका, हमारे घर में कलेश कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे दामाद पर पूरा भरोसा है। शक तो हमें तुम्हारे इस मंगेतर पर हो रहा है। न जाने क्या मनगढ़ंत कहानियां कहता चला जा रहा है। हमें तो लगता है कि हमारी भाभी जी की खराब तबीयत का फायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि जब से हम बहू बनकर इस घर के अंदर आए हैं तब से हमने भाभी जी को घर संभालते हुए देखा है। और जहां तक रही बात लीला अग्रवाल की, तो साहिल, लीला अग्रवाल के बारे में तुम्हारे पापा ने हमसे जिक्र किया था। लीला अग्रवाल तुम्हारे बड़े पापा की पहली पत्नी थी।
उसकी गलत चाल चलन की वजह से तुम्हारे बड़े पापा ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इसे उनको घर और परिवार से और जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। नहीं, ये सब झूठ फैलाए हैं इस औरत ने। झूठ तो तुम बोल रहे हो यश कुमार। अरे हम में से किसी को भी नहीं पता है कि लीला का कोई बेटा था या नहीं। और दूसरी बात, अगर है तो इस बात को साबित कौन करेगा कि एक बदचलन औरत के बेटे की रगों में खून किसका है? वो अग्रवाल है या नहीं, इस बात को साबित कौन करेगा? खामोश! अगर मेरी माँ के बारे में कुछ गलत शब्द बोला तो बहुत बुरा होगा। अरे माइंड ना करिएगा, अनाथ आश्रम समझ रखा है क्या तुम दोनों ने, जो यहां मुंह उठाकर चले आए? बड़ी अम्मा उठिए और बोल दीजिए इस आदमी को कि ये झूठ बोला। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो सच सामने आने वाला नहीं है। और क्या मजाक है क्या? इतने सालों बाद अचानक एक नया अग्रवाल आ गया। हमें नहीं चाहिए कोई नया अग्रवाल। चलिए जाइए और कहीं और जाकर चंदा मांगिए। चलिए। इस घर से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, कानून भी नहीं। अंदर आ जाओ। होश उड़ा दिए उस यश ने। अरे कहां से टपक पड़ा अचानक वो? और माइंड ना करिएगा, अग्रवाल खानदान का वारिस कहां से बन गया? हम कह रहे हैं जरूर इसके पीछे तुम्हारी वेदिका जी की कोई गहरी चाल है। साले साहब जरा ध्यान से सोचो, प्यार में बहकर कुछ उसके नाम तो नहीं कर बैठे हो तुम? और हम कह रहे हैं जरूर हमारे बीच इस घर में कोई है जो इस घर का बेदी है, जिसने जाने न जाने में ये कांड कर दिया है और कागजात उस कमीने के नाम कर दिए हैं। अरे तुम लोग सब यूं क्या बैठे हो? सोचो, किसने उसे कुछ कमीने को कुछ दे तो नहीं दिया है? सोचो। आप क्या बोल रहे हैं? हम लोगों में से क्यों कोई ऐसा कुछ करेगा? शांत हो जाइए, शांत। इतना बौराने की जरूरत नहीं है। समय है तो सिर्फ बुद्धि के उपयोग का। यह हमारे घर का मामला है मिस्टर पुनीश तिवारी। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये बिजनेस मैं चला रहा हूं, सो यू स्टे आउट ऑफ इट। ये साहिल और वेदिका कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। इन्हें धरती पर लाके पटकना पड़ेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आपका ये हश्र होगा। आज एक बात जान लीजिए आप, आज के जमाने में शायद भले के साथ भला ना हो, लेकिन बुरे के साथ बुरा हर युग में हुआ है और होता रहेगा। इस घर की एक एक ईंट में मेरी मां की यादें बसी हैं और आपने उनका नाम मिटा दिया था यहां से। आज फिर से ये घर उनके नाम से जुड़ गया है। अब आपकी जगह यहां नहीं है।
किसी बेबस इंसान को हराने में जीत कैसी यश? मैं आपका दर्द, आपके आंसू समझ सकती हूँ। इस हालत में इनके साथ ऐसा सलूक करना तो गलत होगा। मत करिए ऐसा, प्लीज। देखिए क्या हो रहा है आपके घर में आज। कोई खुश नहीं, मैं भी खुश नहीं। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे अपनी बेटी की जख्मों का बदला लेने के लिए। आप भी माँ हैं। आप समझ सकती है कि एक माँ के लिए अपने बच्चे के दर्द से बढ़कर और कुछ नहीं होता। आज आपके घर में मुझे खुद अपना गृह प्रवेश करना पड़ा। आपकी हार है ये, पर मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही। इसीलिए आपसे मिन्नत कर रही हूँ, नफरत और बेरहमी छोड़ दीजिए। तभी आपके परिवार की खुशियां वापस लौटेंगी। हो सकता है यश सब कुछ भुलाकर आपको माफ कर दे। मैं तो यही चाहूंगी, बाकी आपकी इच्छा। आप रो क्यों रही हैं? मैं क्यों रहूंगी? तुम ही तो कहते हो ना, टीचर हूं, रुलाती हूँ। करेक्ट। जब से मैंने आपसे प्यार किया ना वेदिका जी, तब से सिर्फ और सिर्फ रो रहा हूं मैं। इसीलिए इतना समझाया था। अब तो मानते हो ना, मैं सही थी। गलत। आप तब भी गलत थी और आज भी गलत है। जब तक आप मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करती ना वेदिका जी, तब तक आप सिर्फ गलत रहेंगी। साड़ी छोड़ो साहिल। ऐसे वेदिका जी इतनी अतरंगी साड़ियां क्यों पहनती हैं आप? वो पुरानी वाली प्लेन सिंपल कितनी अच्छी लगती हैं आप पे। चुप रहो और मेरी साड़ी छोड़ो। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। हाँ तो वेदिका जी, कहीं ना कहीं मेरे ये जो घर है ना, वो भी गलत और सही के बीच का अंतर जानता है। ओह सॉरी। यश कुमार, तू तो गया बेटा। हाँ है ये यश कुमार। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इसे अभी बताती हूँ। झूठे धोखेबाज, मेरे साथ मक्कारी की तुमने। मैंने तुम्हें हमारे कंपनी के शेयर्स दिए, उल्टा तुमने हमसे हमारा घर छीन लिया। मुझे एक बार बताया तक नहीं कि तुम्हारा असली मकसद बड़ी अम्मा से बदला लेने का है। मेरा इस्तेमाल किया है तुमने। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। शेयर्स तुमने बेचे हैं
बड़ी अम्मा से साइन तुमने करवाए हैं। मैंने तो डबल पैसे दिए हैं तुम्हें शेयर्स के। हाँ हाँ, ये सब मैंने किया। बड़ी अम्मा के सिग्नेचर्स भी धोखे से मैंने लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना बड़ा प्लान होगा। Oh God, अगर किसी को भी इस घर में पता चल गया कि तुम इस घर में मेरी वजह से घुस आए हो, क्या हालत करेंगे ये लोग मेरी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। हाँ, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, वेदिका को भी नहीं। मेरी बात सुनो यश कुमार, अगर मैं जरा सा भी इस मामले में फंसी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं आप दोनों को। मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने, हमसे हमारा घर छीन लिया। कभी माफ नहीं करूंगी मैं आप लोगों को, कभी माफ नहीं करूंगी। यश, ये नाराजगी जताने आई थी। बहुत बुरा धक्का पहुंचा है सबको। तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा वेदिका? बुरा लग रहा है कि साहिल के साथ ये सब करना पड़ा तुम्हें? नहीं तो मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अग्रवाल खानदान में ऐसा भी दिन आ सकता है। मुझे तो बस इतना पता है कि हम जो कर रहे हैं उसकी वजह गलत नहीं है। हम दोनों अपनी जगह पर सही हैं, पर किसी को तो चोट पहुंचनी ही थी। यश कुमार सही कह रहे हैं साहिल, सारे पेपर सही हैं। 51% शेयर्स उसके नाम है, इसलिए अग्रवाल हाउस पे आधे से ज्यादा हक उसका है। देख, लीगली तो हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसके साथ कोई समझौता हो सके तो बात अलग है। अब लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कोई लूप होल जिसे मैं उसे मात दे सकूं, उसे हरा सकूं मैं। सॉरी यार, कोई नहीं है। उसने बड़ी चालाकी से सारे पेपर्स अपने नाम करवाए हैं। कोई गड़बड़ नहीं है पेपर्स में, सारे पेपर्स पर बड़ी अम्मा के सिग्नेचर्स हैं। हाँ, अगर हमें ये पता चले कि ये कब और कैसे हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है, तो शायद कुछ हो सकता है। नीति, मुझे बात करनी है हमारे बारे में। लेकिन दीदी, कहां फंस गया हूं यार? अरे माँ, व्हील चेयर पर है वो, ऐसा मत बोलो। अच्छा, माया है ना आपके साथ, तो अब आप सो जाइए। देर तक जागी रहेंगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं रखती हूँ। गजब की लग रही थी आप जब आपने एंट्री मारी उस दरवाजे से, हाथ में कलश लेके। वेदिका जी, मानना पड़ेगा, आज आपने सारे समाज के रूल्स तोड़ दिए। पहली बार आई थिंक ससुराल में कोई दुल्हन कलश लेके गृह प्रवेश कर रही है। तो ये जो रूल्स थे वो मेरे लिए थे क्या? पहले मुझे ऐसा लगा वेदिका जी कि ये मेरा ड्रीम सीक्वेंस है, ये सब मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। फिर आपको गृह प्रवेश करते हुए देखा एंड आई वाज लाइक वाओ, ये सच में हुआ है वेदिका जी? खुश है ना आप?